चैप्टर 7 क्वेश्चन 4 थर्ड तक क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। क्वेश्चन 3 इसमें 2/3 4/5 इनको चेंज करना है लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन कैसे वाले होते हैं पहले हम यहाँ पर देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए। लाइक फ्रैक्शन जिसमें नीचे के सब बराबर हो, ऊपर के अलग हो सकते हैं। तो अब नीचे के इनमें क्या है कि अलग अलग है। जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सी, या 3 है या 5 है या 9 है 13 है, तो हम इनको नीचे वालों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 5 15, तो दोनों जगह 15 आ जाएगा। और ऊपर वालों को करेंगे हम 4 5, 2 × 5 10, 4 × 3 12, तो ये हो गया 10/15 12/15। ऐसे ही इसमें करेंगे। 18 को 38 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको उसमें ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 39 जा 117, तो दोनों जगह 117 आ जाएगा। और ऊपर वाली डिजिट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 जा 104, 104/117 और 54/117। ओके, अब बात करते हैं चेंज द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, इसके लिए हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल। लाइक दिस 130/15, 15 से डिवाइड किया 130 को, 15 8 जा 120, 0 10 रिमेनिंग होंगे। तो 8 ये वाली संख्या साइड में, ये वाली ऊपर और ये वाली नीचे। आप क्या ध्यान रखेंगे, ये साइड में, ये ऊपर, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, इस तरह से। अब क्या है कि एक ऐसी डिजिट देखेंगे जिससे ये दोनों कट हो रही हो। यदि हो रही हो तो, नहीं हो रही हो तो कोई बात नहीं। 5 है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये इसका आंसर है। इसी का ही बी है 105/9, 9 1 जा 9 1 5, 9 1 जा 9 6 रिमेनिंग। तो हमारा हो गया 11 6/9। अब ऐसी डिजिट है 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आंसर। ओके, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनको हमें सिंपल वाले फ्रैक्शन में बनाना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। ये मिक्स्ड होते हैं, ये इम्प्रॉपर होते हैं। क्वेश्चन में यही है, तो हमने इसको ऐसे किया। 8 6 जा 48, 48 + 4 52/8, 4 5 जा 20 + 3 23/4। इस तरह से ध्यान रहेगा। 8 6 जा 48, 48 + 4 52/8, 5 4 जा 20 + 3 23/4। इसके बाद इसका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में इनको स्मॉलेस्ट में चेंज करना है। जैसे 4/12 है, 4/12, तो कोई ऐसी डिजिट देखते हैं जिसमें दोनों ही आ जाए। जैसे 4 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, स्मॉलेस्ट में। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन गया इसका ही। 5 और 25, तो दोनों ही इवन है, तो इवन, दोनों ही ओड है, तो इवन से तो होगा नहीं। ये सबसे पहले ओड की बात करते हो तो 3 आता है, 3 से नहीं कटेगा ये। ये वाला तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। फिर आएगा 5 ओड में, तो 5 से 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, फिर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इसका आंसर आ गया 1/5। देखते हैं। अब क्वेश्चन 5 आपको क्लियर हो गया। इसको तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया था। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आया उसमें इसको प्लस करेंगे। 6 8 जा 48 + 52/8 आंसर हो गया था। 4 5 जा 20, 23/4 ये आंसर हो गया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट टर्म में करेंगे, तो कोई ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें 4 भी आता हो 12 भी आता हो। तो ऐसा टेबल 2 है, 2 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर उसको 2/6 आ गया, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इनको बात करते हैं ऐड करने की। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यदि हमारे ये होते लाइक फ्रैक्शन, ये वाले, तो हम सिंपली इनको ऐड कर लेते। बट ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका। वेट,
सी 2/3 प्लस 4/5। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं हम इस तरह से, फैक्टराइजेशन मेथड की तरह से। सबसे पहले छोटी से छोटी डिजिट से हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 3 और 5 दोनों ही ऑड हैं, तो इवन का तो मतलब ही नहीं। 3 से हमने इसको स्टार्ट किया, 3 1 जा 3, 5 ऐसे आ गया। फिर हमने 5 से किया 1, 5 1 जा 1, तो 3 और 5 इंटू 15 इसका हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करना है हमको, इससे इसको डिवाइड करना है, लाइक दिस। ये आपका सब रफ वर्क है, इसको जरूर करेंगे। जितना आप रफ वर्क से किसी भी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस में हो जाता है। तो 3 5 जा 15, 5 आ गया। 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 2 जा 10, और 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम अब हम इस डिजिट के साथ करेंगे। 5 को 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, तो 3 आया। 3 4 जा 12। ये यहाँ पर ये आपका रफ वर्क हो रहा है। 3 4 जा 12, 12 आ गया। अब हमारे पास नीचे तो रह गया केवल 15, ऊपर की हो गई 2 डिजिट। हमने इनको दोनों को प्लस कर दिया, 22/15 आ गया। फिर हमने 15 को 22 से डिवाइड किया, 15 से 22 को डिवाइड किया, फिर ये आ गया 1, 7 रिमेनिंग। तो 1/1 7/15 सर आ गया इसका। ये हमारा आंसर। ओके, ये इसका बी वाला। सेम प्रोसीजर हम इसमें क्या करेंगे। ये है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इनको पहले तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि इनसे तो हम कर नहीं पाएंगे सवाल क्वेश्चन को सॉल्व। 6 4 जा 24 प्लस 9, 29/6। 5 3 जा 15 प्लस 1, 16/3। फिर इसका हमने एलसीएम निकाला हियर। ओके, 2 3 जा 6 आ गया हमारा ये। तो 6 यहाँ पे लिख लिया। अब 6 1 जा 6, तो 29 तो ऐसे ही आ गया। 3 2 जा 6, 2, 16 2 जा 32 ऐसे आ गया। फिर अब इन दोनों को टोटल किया तो हमारा आ गया 61/6, और फिर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा ये आंसर आ गया जो यहाँ पर आया। जैसे 6 1 जा 6, बचा 1, 1 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ 0 लगा। अब फिर यहाँ आ गया 10, 1/6 हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्सट्रैक्ट में भी यही बिल्कुल प्रोसीजर हम यूज करेंगे। इसको भी अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। हियर सब्सट्रैक्ट मैंने डी वाले का किया है। शुरू वाले तो दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, इसमें मिक्स फ्रैक्शन था। देखिए हमने क्या किया है, इसको 18 4 जा जो भी आया, या आपको 20 तक के टेबल लर्न होंगे, ये नहीं तो आप रफ में करके इसको देख सकते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 72, प्लस 2 उसमें ऐड कर लिया 74/18। ठीक है, उसके बाद 5 9 तो ठीक है। अब क्या करना है हमें, 18 और 9 का ये इस तरह से निकालना है, फ्रैक्शन फैक्टर्स निकालना है। फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6, 3 3 3 जा 18, 18 आ गया। अब ये 18 18 बराबर है, तो 74 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको देखते हैं, 9 2 जा 18, 2 जो आया 2 की इसमें मल्टीप्लाई की 10। इन दोनों को हमने अब माइनस कर दिया, सेम उसी की तरह किया जो हमने टोटल किया है, बट यहाँ पे माइनस का हमारे पास साइन है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। 64/18 आ गया। अब क्या किया हमने, 18 को 64 से डिवाइड किया, 18 3 जा 54, 10 रिमेनिंग बच गया। फिर हमने 3 साइड में, 10 ऊपर, 18 नीचे, ये आ गया। अब कोई ऐसी डिजिट देख लेंगे जिससे दोनों का कट रहे हो, यदि है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन है हमारे पास, क्या हो सकती है। इसमें आगे हमारा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 3 5/9 हमारा आंसर हो गया। ओके, दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। अब करने हैं हम इनके मल्टीप्लाई। Exercise 7 is completed here. Okay.